Good morning students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institutions. Myself Aarti Chaube and I am your art teacher. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ज्योमेट्री के चैप्टर इंस्क्राइब्ड फिगर्स के कंस्ट्रक्शन सॉल्व कर रहे थे और उसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में बताया है। आज मैं आपको थर्ड कंस्ट्रक्शन बताने जा रही हूँ। आप देखिए, हमारा कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF ऑफ साइड 3.7 सेंटीमीटर। ड्रॉ 3 inscribed circles in this regular hexagon, each of which touches one side of regular hexagon ABCDEF and the two circles। मीन्स ये है, इसका क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 3.7 सेंटीमीटर का एक हेक्सागन हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, हेक्सागन मीन्स होता है जिसे हम हिंदी में समषष्टभुज भी कहते हैं। समषष्टभुज ही हमारा रेगुलर हेक्सागन इंग्लिश में कहलाता है। तो हम सबसे पहले 3.7 सेंटीमीटर लेंथ लेकर के एक हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और वो इस तरह से हेक्सागन हमारा ड्रॉ होना चाहिए। हेक्सागन ड्रॉ होने के बाद हमें इसमें 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। इन सर्कल्स की हमें रेडियस नहीं दी गई है। ये सर्कल्स हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि एक सर्कल 2 सर्कल्स को टच करें और वन साइड हेक्सागन की लाइन को भी टच करते हुए छूते हुए बने। ठीक है, निर्मेय है हमारा 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले समषष्टभुज के अंतर्गत 3 समवृत्तों की रचना कीजिए। प्रत्येक समषष्टभुज की एक भुजा और 2 वृत्तों को एक वृत्त स्पर्श करें। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले समषष्टभुज ड्रॉ करना है। तो हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 3.7 सेंटीमीटर की हमने लाइन ले ली। ये हमारी है 3.7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है, ये देखिए। ठीक, अब हेक्सागन है तो सारी भुजाएं इसकी इक्वल ही होंगी। जितनी भी लाइंस हैं, 8 लाइंस होती हैं, तो ये हमारी सारी लाइंस इक्वल होंगी। मेज़रमेंट हमारा कितना रहेगा, 3.7 सेंटीमीटर का। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि हम हेक्सागन ड्रॉ कैसे करेंगे। वेरी सिंपल, सबसे पहले हमने 3.7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ले ली है। ठीक है, 3.7 सेंटीमीटर हमने नोट किया है। यहाँ पर सारी लाइनें हमारी इक्वल हैं। अब हमें क्या करना है, हेक्सागन बनाने के लिए प्रोट्रैक्टर हमारे पास है। प्रोट्रैक्टर से हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, लेबलिंग की A एंड B। ओके, B को सेंटर मान करके हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये देखिए, हमने B को सेंटर माना और 120 डिग्री का हमारा एंगल बनेगा, यहाँ आ रहा है। ठीक, A को भी सेंटर मान करके सेम वही चीज़ हमें करनी है। A को सेंटर मानते हुए हमने 120 डिग्री के A को सेंटर मानते हुए हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक, ये हो गया हमारा 120 डिग्री का एंगल। ओके, अब हमने क्या किया, स्केल की हेल्प से इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, ए से और इधर बी से भी। ये देखिए, इस तरह से हमने क्या किया, आपस में इसे मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। लेकिन जो हमारी लेंथ है, हेक्सागन है, तो लेंथ हमारी कितनी रहेगी, 3.7 सेंटीमीटर। तो 3.7 सेंटीमीटर लेंथ लेकर के हम क्या करेंगे, जो 120 डिग्री का हमने एंगल बनाया उस पर हमने आर्क लगाया, A से भी और B से भी। ठीक,
फिर हमें क्या करना है, जहाँ हमने आर्क लगाया है सेम उसी पॉइंट पर हमें फिर अपना प्रोट्रैक्टर रखना है और 120 डिग्री का एंगल फिर से बनाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने इसको पॉइंटेड किया। सेम वही चीज़ हमने इधर से भी करी। वन 120 डिग्री का एंगल हमारा इधर भी बनना है। ये ध्यान रखिएगा, आप अपना स्केल बिल्कुल सीधा रखेंगे पॉइंट पर। ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको हमने स्केल की हेल्प से पॉइंट टू पॉइंट मिला दिया। ठीक, ये देखिए इधर भी दोनों साइड। फिर हमें क्या करना है, 3.7 सेंटीमीटर लेंथ लेकर के फिर हमको आर्क लगाना है। ये हमने 3.7 सेंटीमीटर आर्क यहाँ से लगा देंगे। ये देखिए हमारा आर्क लग गया। सेम वही चीज़ इधर से भी। ठीक, और इतनी डिस्टेंस का अप साइड का भी, ये जो हमारी अप साइड की जो लाइन है ये हमारी इसी डिस्टेंस की आएगी, तो इसे भी हम क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3.7 सेंटीमीटर का रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ हो गया। सिंपल, आप सभी ड्रॉ कर लेंगे इसको। अब हमें क्या करना है, ए बी, इसे मैंने लेबलिंग करनी है, सी डी ई एंड एफ। ओके, लेबलिंग हमने कर दी। इसको पॉइंट हम दे देंगे बाद में। ये देखिए अब हमने ये लेबलिंग कर ली है सबकी। लेबलिंग करने के बाद ये लेंथ हमारी सारी लाइनों की, हर लाइन की कितनी है, 3.7 सेंटीमीटर इक्वल है सारी। अब इसका हम बाइसेक्टर करेंगे। देखिए इस लाइन का बाइसेक्टर कर रहे हैं हम। ये देखिए हमारे पास 8 लाइनें हैं, तो हम 8 लाइनों का बाइसेक्टर करेंगे। सेम वही चीज़ इधर से भी। ये देखिए हमने इधर से भी की। ठीक, अब क्या करना है, इसको आपस में ज्वाइन करना है। तो ये और ये हमने देखी, ये पॉइंट टू पॉइंट लिया, पॉइंटेड करके ही ऐसे मिलाइएगा, नहीं तो एक पॉइंट का भी फ़र्क आएगा तो आपका ड्रॉ नहीं होगा बेटा। ये देखिए इस तरह से ऐसे हमने डॉटेड लाइन से इसे मिला दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम यही चीज़ हमने सी और डी की लाइन पर भी किया। सेम यही चीज़ हमने क्या किया, सी और डी की लाइन पर भी किया। ये देखिए पॉइंट पर रखा कंपास और आर्क लगाया। इधर से भी ए और ई से भी वही सेम चीज़ की हमने। फिर स्केल की हेल्प से क्या किया हमने, इसको पॉइंट टू पॉइंट ये हमने इसे मिला दिया। ये देखिए ऐसे। ठीक है, सेम वही चीज़ हमें ई डी से भी करनी है। ई और डी से भी हमने आर्क लगाया, और वही चीज़ बी, ए और बी से भी करनी है। ए और बी को भी हमने सेंटर पॉइंट मान के आर्क लगाया। ये देखिए हमने, और इसे भी आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हमने डॉटेड लाइन इधर भी कर ली। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, ए बी लाइन है हमारी जो, इसको हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। बी साइड भी प्रोड्यूस कर देते हैं और ए साइड से भी प्रोड्यूस कर देते हैं। प्रोड्यूस मीन्स बढ़ा देते हैं दोनों तरफ से। तो हमने ऐसे स्केल रखा
और इसे एक्स्ट्रा लाइन बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। ये देखिए, ये हमें पॉइंट मिल गए इधर दोनों साइड से। ये पॉइंट मिल गया है। अब ये जो हमें सेंटर पॉइंट ये मिल रहा है इधर, इसकी भी लेबलिंग हम कर लेंगे। इसको मैंने H दिया और इसे I, ठीक है। अब H को सेंटर मान करके हम आर्क लगाएंगे। बाइसेक्टर कर रहे हैं हम, देखिए ये हमने आर्क लगाया, H को सेंटर माना, फिर ये और इधर से ये देखिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको हम मिला देंगे। इसे हमने देखिए ऐसे डॉटेड लाइन करते हुए ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब ये H का बाइसेक्टर हमारा इस लाइन को क्रॉस कर रहा है। जहाँ ये लाइन हमारी क्रॉस हो रही है, इसको हमने सेंटर पॉइंट माना और यहाँ से हम AB लाइन तक की रेडियस लेकर के फर्स्ट सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले इसकी भी लेबलिंग कर लेते हैं। पॉइंट M, P, ठीक है, और इसको हमने पॉइंट O। M को M से हमने P तक की रेडियस ले ली है और इसी से हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए, फर्स्ट सर्कल हमारा आराम से ड्रॉ हो रहा है। ये हमने फर्स्ट सर्कल ड्रॉ कर लिया। P से हमने M तक की जो डिस्टेंस ली है उतनी ही यहाँ से डिस्टेंस ले लेंगे और आर्क लगा देंगे, ठीक। सेम वही चीज़ हम इधर से भी करेंगे, ठीक है। और इसी को सेंटर मान करके फिर हम सर्कल बना लेंगे। आराम से सर्कल हमारा बन जाएगा। ये देखिए बन रहा है, ठीक है। इक्वली सारे सर्कल्स ड्रॉ होंगे। ये देखिए, आराम से सर्कल हमारा बन गया। 3 सर्कल्स हमें हेक्सागोन में, रेगुलर हेक्सागोन में ड्रॉ करने थे, जो हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं इसकी PDF भी बना करके आपको सेंड करूँगी। इसके द्वारा आप अपनी फेयर नोटबुक में इसको सॉल्व करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है हमारा चैप्टर इंस्क्राइब्ड फिगर ही है, इसी के क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन है। आप देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन, द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 5.2 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर 2.5 सेंटीमीटर and 4 सेंटीमीटर। इंस्क्राइब अ सर्कल इन दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक पतंगाकार चतुर्भुज का लंबा विकर्ण हमारा ये कहता है, मिड की लाइन जो है वो हमारा लंबा विकर्ण या डायगोनल कहलाता है, 4.9 सेंटीमीटर है तथा संलग्न भुजाएं क्रमशः 2.4 सेंटीमीटर एवं 4.1 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा वृत्त खींचिए। मतलब एक पतंगाकार आकृति हमें बनी हुई मिली है जिसकी डायगोनल की मेज़रमेंट है 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके साइड्स दिए गए हैं 2.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल है हमारा जो 5.2 सेंटीमीटर,
तो हमने 5.2 सेंटीमीटर लेंथ लेकर के ये देखिए एक लाइन कर ली है, ये हमारी 5.2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसमें वन साइड हमारी जो दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, ए एंड बी डायगोनल पर हमने लेबलिंग कर ली, ए एंड बी। ए को सेंटर मानते हुए हम 2.5 सेंटीमीटर लेंथ ले रहे हैं, देखिए, और आर्क लगाएंगे। ए को सेंटर मान के हमने 2.5, ठीक, सेम यही चीज़ हमें इस साइड भी करनी है, ये देखिए। ठीक है, 2.5 एंड 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारी मेज़रमेंट है 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, बी को सेंटर माना और 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लिया। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ठीक, ये देखिए, इसको आपस में हम ज्वाइन कर देंगे अब पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे। ये देखिए ऐसे, ये हमने ये देखिए मिला दिया आपस में, एक दूसरे को हमने क्या किया, जोड़ने के बाद इसको हमने क्या किया है, इसको सी नाम दिया है हमने और इसे डी। ए बी सी एंड डी हमारी लेबलिंग हो गई है। ये हमारी है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। और ये है हमारा मिड का 5.2 सेंटीमीटर। ठीक, ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, सी के पॉइंट पर हमने कंपास रखा अपना और इसका बाइसेक्टर किया। क्या किया, बाइसेक्टर हमें करना है। ये हमने बाइसेक्टर किया है, ये देखिए इस तरह से हमने इसका बाइसेक्टर कर लिया। ये बाइसेक्टर जहाँ पर मिल रहा है इसको, ऊपर वाली जो डायगोनल है हमारी, इससे हम डॉटेड करके जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, जहाँ ये डायगोनल से लाइन जुड़ी है इसी को सेंटर मानते हुए हमने क्या किया है, ए और सी लाइन पर आर्क लगाया है। क्या किया हमने, ए और सी लाइन पर ये आर्क लगाया है, ये देखिए ऐसे। और फिर इसको ऐसे इसे सेंटर मानते हुए ये हमने, ये देखिए आर्क लगाया। ठीक, अब क्या किया, इसको इसी पॉइंट से ला करके हम मिला देंगे आपस में, ये इस तरह से। ये हमारा डायगोनल वाली लाइन से डॉटेड करके इसे हमने जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब डायगोनल की लाइन पर से ही इसको ओ सेंटर मानते हैं और यहीं से हम रेडियस लेंगे। ये देखिए, ये हमने रेडियस ले ली इसी जगह से और ये हमारा सर्कल यहीं ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए आराम से सर्कल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, आप अपनी फेयर नोटबुक में इसको साथ साथ सॉल्व करते चलिएगा। ये देखिए हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया है। इस तरह से आप अपनी फेयर नोटबुक में इसको अपने क्वेश्चन नोट करिए। हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम का क्वेश्चन नोट करेंगे और इसकी लेंथ लेंगे। ठीक है, इसकी लेंथ देखिए अलग है, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे।
ठीक, थैंक यू।